नमस्कार। संसद के मानसून सत्र का पहला 8 दिन बेकार हुआ है, पूरी तरह से जाया हुआ है। दोनों सदनों में किसी भी विषय पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई है, कोई सार्थक बहस नहीं हुई है। अपोजिशन मणिपुर के मुद्दे को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहा है और प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग कर रहा है। सरकार चाहती है कि इस पर चर्चा हो। अब वो बहस नियमों की है कि नियम 176 के तहत हो या नियम 267 के तहत हो। अल्पकालिक चर्चा के लिए तो दिन भी तय हो गया था, समय भी तय हो गया था राज्यसभा में, लेकिन अपोजिशन के नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पहले बयान दें और उसके बाद चर्चा हो नियम 267 के तहत, जिसमें सारे काम स्थगित करके और उस पर चर्चा कराई जा सके। ये मणिपुर में 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होना था और उससे एक दिन पहले 19 जुलाई को मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने और उनके साथ यौन हिंसा करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। एक दिन पहले, संसद का सत्र शुरू होने के एक दिन पहले। बीजेपी के कई नेताओं ने इसकी टाइमिंग पर सवाल भी उठाया, लेकिन वो बड़ा इनह्यूमन टाइप से था उस सवाल उठाना। लेकिन वो एक सवाल उठा था कि ये अभी क्यों, किसने जारी किया, किस साजिश के तहत इसको जारी किया गया है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था जब इस तरह का संसद का कोई सत्र शुरू होने वाला और उसके पहले कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाए। ये अभी मानसून सत्र से ठीक पहले, एक दिन पहले, जब सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें तय हुआ कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है 3 मई से उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और फिर अगले दिन से पूरी तस्वीर बदल गई। समूचा विपक्ष जो है वो एक पैर पर खड़ा हो गया और लगातार आंदोलन, नारेबाजी और संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके पहले जो बजट सत्र था, बजट सत्र से ठीक पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को लेकर के, और उसके बाद बजट सत्र में लगातार इस मसले पर हंगामा होता रहा था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसमें भी जवाब देते समय राहुल गांधी ने, उनके भाषण का सारा फोकस उसी मुद्दे पर था। उससे पहले पिछले साल के शीतकालीन सत्र को देखें तो सत्र शुरू होने के बाद पिछले साल शीतकालीन सत्र थोड़ा देर से शुरू हुआ था गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की वजह से, लेकिन शुरू होने के 1-2 दिन के बाद ही एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो था जो वायरल हो गया, जो सामने आ गया। और उसके बाद अपोजिशन लगातार, एक सत्र छोटा था उसको भी पहले ही समाप्त करना पड़ा क्योंकि अपोजिशन लगातार उस पर चर्चा की मांग कर रहा था। उसके पीछे जाएंगे तो हर सत्र के पहले इस तरह की कोई चीज निकल जाएगी और ये पिछले 2-2.5 साल से लगातार हो रहा है। अब एक तो ये निश्चित रूप से सोचने की बात है कि ये स्थिति या इस तरह का संयोग कौन उपलब्ध करा रहा है। 2 तरह की साजिश थ्योरी है। एक थ्योरी के मुताबिक अपोजिशन के लोग इस तरह की चीजें ले आ रहे हैं सत्र के पहले ताकि उनको हंगामा करने का मौका मिले। अब सवाल है कि उस हंगामे से उनको क्या हासिल हो रहा है। दूसरी साजिश थ्योरी यह है कि सरकार जानबूझ करके कोई ना कोई इस तरह का मामला आगे ले आ दे रही है जिस पर सारा विपक्ष उलझा रह रहा है और फिर सरकार अपने सारे विधायी कामकाज करा लेती है, चुपचाप बिना किसी बहस के बिल पास हो जाते हैं। यहां सरकार लाभार्थी है, जो किसी भी घटना के पीछे अगर मौका और मकसद या लाभार्थी देखा जाता है कि किसको फायदा हो रहा है, किसके पास मौका था, तो सरकार के पास मौके भी हैं, इस तरह की चीजें कर सकने में सरकार सक्षम है और सरकार को इसका लाभ भी मिल रहा है। अपोजिशन को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अपोजिशन के नेता अगर समझ रहे हैं कि वो बहुत हंगामा कर रहे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन में और काले कपड़े पहन के जा रहे हैं और इससे देश के लोगों में बहुत पॉजिटिव उनके लिए माहौल बन रहा है और सरकार बदनाम हो रही है, तो ये उनकी गलतफहमी है। बल्कि उनके इस तरह के प्रदर्शनों से और संसद नहीं चलने देने से उनको उल्टा नुकसान हो रहा है और सरकार एक के बाद एक ऐसे बिल पास करा रही है जो जिनको बारीकी से देखें तो उससे करोड़ों लोगों का जीवन नकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है। सरकार ऐसे बिल पास करा रही। पहले के सत्र को छोड़ें तो इस सत्र में ही दोनों सदनों को मिलाकर के अभी 8 दिन में 8 बिल पास हुए हैं। 5 बिल लोकसभा से पास हुए हैं और 3 बिल राज्यसभा से पास हुए हैं और उनमें से किसी पर कोई चर्चा नहीं हुई। अपोजिशन के किसी नेता ने उस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। एक सिनेमेटोग्राफी का अमेंडमेंट बिल जो था उस पर जरूर 2.5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन उसमें भी अपोजिशन का कोई एमपी शामिल नहीं हुआ था। सत्ता पक्ष के ही, बीजेपी के ही 11 सांसद उस पर बोले थे और उसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से और बीजू जनता दल, इस तरह की पार्टियों के लोग उस पर बोले। 2 घंटा 42 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट तक उस पर बहस हुई और चर्चा हुई और उसके बाद वो बिल पास हो गया। तो ज्यादातर बिल इसी तरह से पास हुए हैं। 9 मिनट में सरकार ने बिल पास कराया है लोकसभा में, 9 मिनट में, और करोड़ों लोगों के जीवन पर असर डालने वाला बिल 42 मिनट में पास हुआ है। और अपोजिशन के नेता उस समय क्या कर रहे थे? उस समय वो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अब सोचिए ये कितनी बुरी बात है। क्या अपोजिशन का चुनाव संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए हुआ है?
भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हुए दिवंगत अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि यह भी एक संसदीय रणनीति है, संसद को ठप करना भी एक संसदीय रणनीति है। लेकिन तब की सरकार और थी, तब की सरकार जब संसद ठप होती थी तो विधेयक पास नहीं कराती थी। लेकिन यह सरकार संसद ठप होती है तो अपोजिशन के लोग बाहर रहते हैं और सदन के अंदर बिल पास कराती है। यहां तक कि यह एक परंपरा रही है कि किसी सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो उस समय कोई बिल पास नहीं कराया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लंबित रहने की अवधि में भी बिल पास कराया है। तो यह फर्क को समझना चाहिए है। अपोजिशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि जनता सिर्फ सरकार नहीं चुनती है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जनता सरकार चुनती है और सरकार के साथ साथ विपक्ष भी चुनती है। उसने विपक्ष चुना हुआ है कांग्रेस पार्टी को, मुख्य विपक्ष कांग्रेस को चुना हुआ है, और दूसरी जो पार्टियां उसके साथ हैं या उसकी विचारधारा की हैं उनको विपक्ष में बैठने के लिए चुना है जनता ने। उनको विपक्ष में बैठ करके अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मणिपुर का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानवीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए है। और चर्चा से भी ज्यादा इस बात का प्रयास होना चाहिए कि किस तरह से मणिपुर में शांति बहाल हो, कैसे कुकी और मैती दोनों समुदायों के बीच जो नफरत, घृणा और जो अविश्वास पैदा हुआ है और जो अविश्वास की खाई चौड़ी हुई है उसको किस तरह से भरा जाए, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया, उसके 21 सांसद गए और वो घूम करके आए मणिपुर, अच्छी बात है। वो राहत शिविरों में गए, राज्यपाल से भी मिले, उनको ज्ञापन दिया। अगर उनके पास कोई सुझाव है तो वो सरकार को भी दें, संसद में भी रखें। संसद के बाहर प्रदर्शन करने और मीडिया के सामने बाइट देने से उनका काम, उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। अब इस समय स्थिति यह है कि अपोजिशन ने मणिपुर के मुद्दे की वजह से सारे मुद्दे छोड़ दिए हैं, और इस बीच वन संरक्षण का विधेयक पास हुआ है संसद में। मणिपुर का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन संरक्षण विधेयक भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। उसकी बहस में सरकार को हिस्सा लेना चाहिए था। जो वन संरक्षण से जुड़े लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आदिवासी अधिकार के लिए लड़ते हैं, वन संरक्षण के लिए काम करते हैं, उनका कहना है कि यह बिल आदिवासियों के जीवन पर बहुत बड़ा असर डालेगा। जो देश के जितने राज्यों में जो सघन वन वाले, जो वन आच्छादित जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, वहां की स्थिति बदल सकती है इस बिल से। पहले एक प्रावधान था कि अगर इन आदिवासी इलाकों में सरकार जमीन अधिग्रहण करती है किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए, तो उसको स्थानीय ग्राम सभा से मंजूरी लेनी होती है, जो अब नहीं लेनी पड़ेगी। और इसका असर बहुत बहुत इलाकों पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इन तमाम राज्यों में पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पड़ेगा। आदिवासी अधिकारों पर इसका असर पड़ेगा। तो अपोजिशन को इस बिल पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए था, इस बिल की बारीकियों में जाना चाहिए था, इसकी कमियां लोगों को बतानी चाहिए थी। विपक्ष रोक नहीं सकता है क्योंकि उसके पास न लोकसभा में बहुमत है न राज्यसभा में, उसके पास संख्या नहीं है कि वो बिल रोक सके। लेकिन वो कम से कम कमियां तो लोगों को बता सकता है। लेकिन जिस समय इस तरह के बिल, इतने महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे होते हैं, उस समय अपोजिशन के नेता बाहर संसद परिसर में हंगामा कर रहे होते हैं या प्रदर्शन कर रहे होते हैं, मीडिया को बाइट दे रहे होते हैं, और उधर सदन में बिल पास हो जाता है। यह विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को जागरूक करे इन विधेयकों के बारे में। अगर इनमें कोई कमी है, जो कमियां बताई जा रही है, ये कमी कैसे पता चलेगी किसी आम आदमी को तो बिल की कॉपी मिलती नहीं है। बिल की कॉपी सांसदों के बीच में सर्कुलेट होती है, वो उसकी कमियां निकालते हैं। एक तो सरकार ने पहले ही विधेयकों को संसदीय समितियों में भेजना बंद कर दिया है, न संसदीय समिति में बिल जाते हैं, न प्रवर समितियों को जाते हैं, न कोई संयुक्त संसदीय समिति बनती है। जो होना है, जो सदन में होना है और हाथ के हाथ पास होना है बिल। तो अगर विपक्ष के सांसदों को बिल की कॉपी मिलती है, उनको उसमें से कमियां निकालनी चाहिए है और वो जनता को बतानी चाहिए अगर है कोई। तो सरकार के जो सत्ता पक्ष के लोग संसद में चर्चा के दौरान इस पर बोलेंगे, वो तो इसकी अच्छाई बताएंगे, वो इसकी खूबियां बताएंगे। अगर इसमें कोई कमी है तो वो कौन बताएगा। अब वन संरक्षण कानून को लेकर के, जो विधेयक को लेकर के जो कमी मैंने बताई है, ये इधर उधर छिटपुट मीडिया में आई हुई है, क्योंकि किसी को इस बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर अपोजिशन के लोग शामिल होते बहस में तो वो बता सकते थे कि इसमें क्या कमी है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल है, वो आया, अमित शाह कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं, उन्होंने रखा और वो बिल पास हो गया। जब वो बिल पास हुआ, ये कोऑपरेटिव का मामला इतना सेंसिटिव मामला है, इतना आम लोगों से जुड़ा मामला है, लेकिन वो पास हो गया बिल, और अपोजिशन के किसी नेता को इसकी कोई परवाह नहीं है। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल आया लोकसभा में और सिर्फ 9 मिनट में वो बिल पास हो गया। अपोजिशन का कोई नेता उस समय सदन में मौजूद नहीं था जो इस बिल पर किसी तरह की चर्चा की मांग करे, डिवीजन की मांग करे, या इसकी कोई खामी या खूबी है तो वो बता सके। एक जन विश्वास संशोधन बिल पास हुआ है।
इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें एक बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है, अगर ये सही है जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है। यहां भी मैं फिर वही बात कहूंगा कि अपोजिशन का कोई आदमी वहां है नहीं जो इसकी कमियां बता सके। वो बहस में अगर अपोजिशन के नेता होते और वो बहस में चर्चा में हिस्सा लेते तो वो इसकी कमियां बता सकते थे, लेकिन वो नहीं है। और बताया जा रहा है कि इस बिल में ये प्रोविजन है कि अगर घटिया या नकली दवाई से किसी मरीज की मौत होती है तो जो बनाने वाली कंपनी है उसका कोई आदमी जेल नहीं जाएगा, वो जुर्माना भर के और छूट सकता है। अगर ये प्रोविजन है तो ये बहुत खतरनाक है और अपोजिशन के साथ साथ सरकार को भी इस पर सफाई देनी चाहिए। अपोजिशन को भी ये बतलाना चाहिए कि ऐसा है या नहीं, अगर है तो ये कितना खतरनाक है। इसी तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास हो गया, किसी में 10 मिनट, किसी में आधा घंटा, किसी में 20 मिनट लगा। सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल मैंने पहले कहा वो बिल पास हो गया। तो ये चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल हो, वन संरक्षण संशोधन विधेयक हो, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल हो, जन विश्वास संशोधन बिल हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल हो, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल हो, ये सब बिल पास हुए हैं दोनों में से किसी न किसी सदन से। और अपोजिशन इस बात को लेकर के हंगामा कर रहा है बाहर की प्रधानमंत्री बयान दे मणिपुर के मुद्दे पर। मैं बार बार फिर अभी दोहरा रहा हूं कि मणिपुर का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवीय और राजनीतिक दोनों नजरिए से, लेकिन उसी तरह से इंपॉर्टेंट दूसरे मुद्दे हैं, दूसरे जो सरकार कानून पास कर रही है, कानून बना रही है, वो हैं जिनसे 140 करोड़ लोगों के जीवन पर असर होता है। ये अपोजिशन का काम है कि वहां मौजूद रहे, उस पर बहस में हिस्सा ले। क्या ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं? मणिपुर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और जरूरी विधेयकों पर चर्चा, बहस में हिस्सेदारी, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये दोनों काम हो सकते हैं अगर संवेदनशील तरीके से अपोजिशन के नेता सोचे तो। अब इसी सदन में माइंस एंड मिनरल्स बिल आने वाला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो बिल पास होता है तो बहुत बेशकीमती माइंस और मिनरल्स निजी सेक्टर को बहुत आसानी से देने का रास्ता साफ होगा। इसी तरह से IIM का बिल आने वाला है। देश के प्रीमियम जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका विजिटर बनाया जा रहा है, सारे IIM का विजिटर बनाया जा रहा है राष्ट्रपति को। 18 जो IIM है उन सब का विजिटर राष्ट्रपति होगा, और उसका बोर्ड होता है IIM का, जो तमाम नियुक्तियां देखता है फैकल्टी से लेकर के और तमाम दूसरी नियुक्तियां करता है, उसके अधिकार कम किए जाएंगे। नियुक्तियां बोर्ड नहीं करेगा बल्कि राष्ट्रपति के यहां से होगा और वो भारत सरकार की सलाह से होगा। तो ये जो IIM की ऑटोनॉमी है उसको खत्म करने का ये बिल है। डाटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, जिसको लेकर के जॉन ब्रिटास ने अभी लिखा है। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है, उस बिल को लेकर के तमाम RTI एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए सरकार जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके क्लॉजेज को कमजोर कर रही है, उसके प्रावधानों को कमजोर कर रही है। आम आदमी के हाथ से राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार छीना जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। तो अब इस पर कौन चर्चा करेगा संसद में जब ये बिल आएंगे और अपोजिशन इसी तरह से बाहर काले कपड़े पहन करके और नारेबाजी करता रहा, तो इस पर कौन चर्चा करेगा? बिल तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, बिल पास होकर के कानून बन जाएंगे और देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। यह विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों को, ये तमाम जो बिल हैं, कानून बन रहे हैं देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डालने वाला, उन कानूनों के मूर्त रूप लेने से पहले जो होने वाली बहस होती है, ये उनकी जिम्मेदारी है विपक्ष के सांसदों की भी कि वो बहस में शामिल हो। ये सिर्फ ये कह के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि विपक्ष मनमाने तरीके से बिल पास करा रही है। विपक्ष पास करा रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सदन में मौजूद हैं? अगर कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में 52 MP हैं तो 25 MP बाहर सदन में बैठे, बाहर संसद के भवन में परिसर में प्रदर्शन करें और 25 संसद के अंदर बैठे और बैठ करके जरूरी विधेयकों पर चर्चा करें। ये नहीं कर सकते हैं। ये करना चाहिए है, सारी विपक्षी पार्टियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो विधायी कामों में हिस्सा लें। राजनीति के लिए इस देश की पूरी जमीन पड़ी हुई है, कहीं भी जाकर के आप राजनीति कर सकते हैं, कहीं जाके प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं और मीडिया आपको दिखाएगा भी, और नहीं दिखाना होगा तो नहीं भी दिखाएगा। लेकिन आपको चुना इसलिए गया है कि आप सदन में बैठ करके और जो विधायी कामकाज होंगे, देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डालने वाला जो कानून बनेगा उसकी बहस में आप शामिल होंगे, उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो कमियां हैं वो बताएंगे, उसको आप एक्सपोज करेंगे। विपक्ष पैथेटिक तरीके से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।